हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले वेबसाइट के विषय पे। एक वेबसाइट कैसे बनाई जाती है, वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं और वेबसाइट बनाने के लिए क्या कोडिंग आना बहुत ज़रूरी है। बिना कोडिंग की वेबसाइट नहीं बनाई जा सकती है। वेबसाइट बनाने के लिए क्या कोई कॉस्ट लगती है, पैसे लगते हैं कि नहीं लगते, अगर लगते हैं तो कितने लगते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग को मतलब होना आवश्यक है, ये सब चीज़ें हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये एकमात्र वीडियो मैं गारंटी देता हूं कि आपके वेबसाइट से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर कर देगी। वेबसाइट कैसे बनाई जाती है पूरा आपको सिखा देगी। बस आपसे एक चीज़ चाहिए कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। Oh my God! ये और क्या क्या चीज़ें हम लोग को सीखना पड़ेगा। वेबसाइट बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, पहला कोडिंग, दूसरा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे दोस्तों हम लोग वेबसाइट को सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं। उसमें कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है। बस उसमें यह है कि आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए साइज का, थोड़ा बहुत अंदाज़ा होना चाहिए ड्रैग एंड ड्रॉप करने का कैसे क्या होता है, मतलब हल्का फुल्का वेबसाइट के बारे में अंदाज़ा होना चाहिए और थोड़ा बहुत वेबसाइट किस तरीके डिज़ाइन की जाती है इसका अंदाज़ा होना चाहिए। हम लोग बस उस वर्डप्रेस पे जाकर वहाँ पे हम लोग अपने माउस के कर्सर की मदद से कोई भी चीज़, कोई भी एलिमेंट कहीं पे भी सेट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो वर्डप्रेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी तरीके की वेबसाइट को बढ़िया से डिज़ाइन किया जा सकता है। बिना कोडिंग की मदद से पूरी वेबसाइट बनाई जा सकती है। अब बात कर लेते हैं कोडिंग। कोडिंग में हम लोग को किन लैंग्वेज को सीखना बिल्कुल ज़रूरी है एक वेबसाइट बनाने के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर 1 लैंग्वेज, जो कि है HTML। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको सीखे बिना वेबसाइट का नाम ही लेना गलत हो सकता है। अगर हमारे शरीर में स्केलेटन है, हड्डियां हैं, तभी मेरा शरीर खड़ा हुआ है, तो HTML हमारी वेबसाइट का स्केलेटन होता है दोस्तों। स्केलेटन के बिना पूरी वेबसाइट क्या बन सकती है? नहीं बन सकती है। तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपने बहुत बार सुना होगा, थोड़ा बहुत जानते भी होंगे। टैग्स, टाइटल, मतलब टैग्स होता है, इसमें एलिमेंट्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं और बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसमें किस तरीके से इसको बनाया जाता है आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, तब तो और अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। HTML आपको लैंग्वेज आती है तो आप वेबसाइट का ढांचा तैयार कर सकते हो कि वेबसाइट को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या हमको वेबसाइट के अंदर डालना है। मान लीजिए कोई वीडियो लगानी है तो वीडियो लगा सकते हो, कोई इमेज लगानी है इमेज लगा सकते हो, कोई फॉर्म बनाना है फॉर्म तैयार कर सकते हो, कुछ भी करना है तो आप HTML की मदद से तैयार कर सकते हो। HTML अगर आपको नहीं आती है, प्रेजेंट टाइम में HTML का कोर्स स्टार्ट है हम लोग के चैनल पर, प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर कोर्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। पार्ट बाय पार्ट वीडियोस बना रहा हूँ, कम से कम 50-60 वीडियोस होंगी। अभी 5 पार्ट आ चुके हैं, 5 वीडियोस आ चुकी हैं, जहां पर मैंने HTML का पूरा बिगिनर्स कवर कर लिया है लगभग। अब एडवांस की तरफ हम लोग जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कि आप HTML हमारे चैनल से सीख सकते हो और मैं गारंटी ले सकता हूँ अगर सारी वीडियोस आपने देख ली तो HTML सिखाने की गारंटी हमारी है। नंबर 2 पॉइंट की तरफ चलते हैं, CSS। CSS क्या होता है? मतलब ढांचे के ऊपर आपने खाल चढ़ी देखी, रंग चढ़ा देखा। मेरा शरीर है, अगर आप ऊपर से देख रहे हो तो आपको खाल, मांस और रंग दिख रहा है, आपको मेरी कंकाल, मेरी हड्डियां नहीं दिख रही हैं। वैसे ही वेबसाइट होता है। आपने वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज़ डाली है तो उसको एक प्रारूप देना, एक रंग देना, एक डिज़ाइन देना ही CSS कहलाता है। CSS लैंग्वेज सीखकर आप वेबसाइट को कलरफुल बना सकते हो, डिजाइनर बना सकते हो, एनिमेटिव बना सकते हो, मतलब उसमें एनिमेशन वगैरह सेट कर सकते हो, किसी चीज़ का लेंथ, हाइट, विड्थ सेट कर सकते हो कि कितना कहाँ पे क्या होना चाहिए, मार्जिन वगैरह सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको पता करना है कि वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर कैसे सेट करना है तो आप CSS से करोगे। किसी पर्टिकुलर वर्ड का कलर कैसे चेंज करना है आप CSS की मदद से सेट करोगे। आकार कैसे सेट करना है कि कितनी विड्थ है कितनी हाइट है CSS की मदद से करोगे। मतलब HTML आपका स्केलेटन है तो उसके ऊपर आपका जो लेयर चढ़ी हुई है मास्क की और जो कलर की वेबसाइट जिससे कलरफुल और डिजाइनिंग लगती है वो CSS है। जब CSS और HTML मिल जाती है तो आपकी वेबसाइट पूरी बन जाएगी दिखने के लिए कि हाँ ये वेबसाइट बन चुकी है, बहुत अच्छी डिजाइन में बन जाएगी जब आप पूरा अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। अब होता है लॉजिक की बात, दिमाग की बात। तो आप दिमाग कैसे डालोगे अपने वेबसाइट के अंदर? मान लीजिए मैंने कोई बटन क्लिक किया, उस बटन से कोई नेक्स्ट पेज ओपन होना हो कैसे होगा, उस बटन से कोई फंक्शन एक्टिवेट करना हो कैसे होगा, कोई एक्शन मूवमेंट देनी हो कैसे होगा, लॉजिक कैसे डालोगे? तो दोस्तों लॉजिक के लिए हम लोग सीखते हैं जावा स्क्रिप्ट।
जो कि दोस्तों क्लाइंट साइड से यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है। इसको सीखने के बाद आप अपनी वेबसाइट के अंदर आप लॉजिक क्रिएट कर सकते हो कि ये बटन दबाना है तो ये मूवमेंट होगी, ये बटन दबाना है तो ये एक्शन क्रिएट होगा, ये बटन दबाया तो नेक्स्ट पेज ओपन होगा, ये बटन दबाया तो बैक पेज ओपन होगा। तो कोई भी अगर लॉजिक देना है, माइंड देना है अपनी वेबसाइट के अंदर, तो आपको सीखनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट। ये 3 लैंग्वेज HTML CSS जावास्क्रिप्ट जब आप सीख सकते हो, पूरी तरीके से सीख चुके हो, तो आप एक अच्छी सी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अब आप अपनी वेबसाइट को किस प्रकार से मतलब होस्ट करोगे। होस्ट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसमें स्टॉक इमेजेस आप सेल करते हो या फिर फ्री में भी अवेलेबल कराते हो, तो आपकी वेबसाइट में जो इमेजेस पड़ी हैं, जो फोटोज पड़ी हैं, उनको स्टोर करने के लिए कोई स्टोरेज चाहिए। अब स्टोरेज के आपको तो कहोगे मेरे मोबाइल में काफ़ी जगह है, मेरे लैपटॉप में काफ़ी जगह है, तो ऐसा नहीं होता है। वो स्टोरेज ऑनलाइन स्टोरेज होनी चाहिए जो हर पल चलता रहे, जिसको कहते हैं सर्वर। अब सर्वर क्या होता है, सर्वर काफ़ी सारी स्टोरेज का एक कंप्यूटर का एक समूह होता है जहाँ पे मतलब किसी भी डाटा को स्टोर किया जा सकता है। उस सर्वर पे आपका जो भी मतलब वेबसाइट का डाटा होगा, जो इमेजेस होंगी, जो कोडिंग होगी, जितना भी डाटा जो फाइल तैयार होती है उसको सेव किया जाता है। तो मान लीजिए आपने कोडिंग करी, कोडिंग का कुछ वहाँ पे मतलब मान लीजिए कुछ तो डाटा बनेगा ही, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें फ़ोटोज़ डाली, अपनी वेबसाइट में फ़ोटोज़ तो डालोगे ही, तो उन फोटोज़ का 1 MB 2 MB इस तरीके से मान लीजिए कुछ MB की फाइल तैयार हुई। अब वो फाइल को आप सर्वर घर पर तो नहीं बना सकते हो कि हर वक्त यार चलता रहे, क्योंकि सर्वर ऐसी चीज़ होती है कि हर समय ऑनलाइन रहना चाहिए, हर समय चलता रहना चाहिए। अगर 1 घंटे के लिए भी वो बंद हो गया तो आपकी वेबसाइट ठप पड़ जाएगी, वेबसाइट चलेगी नहीं, एरर बताएगा। वो हर समय सर्वर चलते रहते हैं, उनमें फैन लगे होते हैं उनको ठंडे करने के लिए, और हर समय उनमें लाइट दी जाती है कि वो ऑन रहे। तो वो सर्वर जब घर पे आप खरीद नहीं सकते हो, तो वो सर्वर हम लोग को लेना पड़ता है, उसको कहते हैं होस्टिंग। अब आजकल होस्टिंग पहले के देखते हुए काफ़ी सस्ती मिलने लगी है। बहुत सी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत सी अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आराम से अच्छी होस्टिंग ले सकते हो अपनी वेबसाइट के लिए। होस्टिंग भी 2 तरीके की होती है, एक फ्री होस्टिंग होती है, एक आपकी पेड होस्टिंग होती है। पर हमेशा पेड होस्टिंग यूज़ करनी चाहिए जब आप वेबसाइट को कॉमर्शियल टाइप पे यूज़ कर रहे हो। मान लीजिए आप वेबसाइट को लॉन्च कर रहे हो इसलिए कि आप उससे पैसे कमा सको, उस पर जो लोग आए तो उनको अच्छी सुविधा मिले, स्पीड भी अच्छी मिले, तब आपको पेड होस्टिंग यूज़ करनी है। पर अगर आप टेस्टिंग के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हो और चेक कर रहे हो स्टूडेंटों की वेबसाइट कैसे बनती है, तो आप वहाँ पे फ्री होस्टिंग यूज़ कर सकते हो, तब पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्री होस्टिंग और फ्री डोमेन कैसे परचेस किया जाता है, इस पर बहुत जल्दी वीडियोस आ जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब बात कर लेते हैं होस्टिंग में प्राइस कितना लगता है अगर हम लोग पेड होस्टिंग ले। तो मान लीजिए होस्टिंग भी कुछ सस्ती भी मिल जाती है, कुछ थोड़ी महंगी भी मिल जाती है। अच्छी से अच्छी होस्टिंग मतलब मान लीजिए अगर आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा लोग आते हैं, ज़्यादा विजिटर्स आते हैं, तो लोड ज़्यादा होगा, तो आपको ज़्यादा बड़ी होस्टिंग लेनी पड़ेगी, अच्छी क्वालिटी की प्रीमियम होस्टिंग लेनी पड़ेगी। पर अगर आपका नॉर्मल ऐसे ही चलता है कि दिन में 1000-2000 के आराम मतलब लमसम आते हैं लोग, तो आपको कोई भी ज़्यादा नहीं, आप मान के चलो मंथली 100-150 रुपये का चार्जेस आपका पड़ेगा होस्टिंग का, तो आप इससे ज़्यादा तो कमा लोगे, कोई इसकी दिक्कत की बात नहीं होती। 50 रुपये मंथली भी होता है, 100 रुपये मंथली भी होता है, 150 रुपये मंथली भी होता है, और ये 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया जाता है होस्टिंग का, कि मान लीजिए 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपका साल भर का जितना बनता है उस हिसाब से आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। होस्टिंग कंपनीज प्रोवाइड कराती है, उनके बड़े बड़े सर्वर्स लगे होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, उसमें आप थोड़ी सी जगह अपने वेबसाइट के लिए ले लेते हो। तो आपने जो कोडिंग की है, जो फाइल तैयार होती है कोडिंग करने के बाद में, और उसमें जो फोटोज हैं, जो मतलब पूरा एक पैकेज तैयार होता है, उसको आपको होस्टिंग पे अवेलेबल कराना होगा। होस्टिंग पे आपने अपलोड कर दिया तो आपका IP एड्रेस रजिस्टर्ड हो गया। अब यार ये तो नहीं कि आप सबको IP एड्रेस बताते फिरोगे कि यार ये डालोगे तब मेरी वेबसाइट आएगी, ऐसा नहीं है। अब आपको अपनी होस्टिंग के लिए एक नाम भी आपको खरीदना पड़ता है। जैसे कि अगर मेरी वेबसाइट होगी तो मान लीजिए spcracker.com, तो आपने .com जो सुना, जिसको कहते हैं डोमेन, मान लीजिए youtube.com हो गया, google.com हो गया, facebook.com हो गया, तो ये .com, .in, .org, .net आपने ये सुना होगा, इसको कहते हैं डोमेन। इसको भी खरीदा जाता है, इसका भी साल भर का सब्सक्रिप्शन होता है, कभी कभी ये होस्टिंग के साथ फ्री भी मिल जाते हैं, तो इनको भी आपको परचेस करना पड़ेगा। अब जैसे कि .com होता है, ये थोड़ा महंगा होता है, फिर .in थोड़ा सा मतलब लगभग उससे कुछ कम होगा, तो .in, .org इस तरीके के जो मतलब अच्छे क्वालिटी की डोमेन्स होते हैं, जो प्रचलित ज़्यादा हैं, वो थोड़ा सा प्रीमियम होते हैं। अब मान लीजिए अगर आप फ्री डोमेन लेना चाहते हो तो फ्री भी मिल जाएगा, पर वो 1 साल के लिए आपको फ्री मिलेगा, और वो उसी लोगों को लेना चाहिए जो स्टूडेंट सिर्फ मतलब मजे के लिए वेबसाइट बनाते हैं। अगर आप कॉमर्शियली
मतलब यहाँ पे प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो तो कभी भी फ्री यूज़ मत करना, क्योंकि वो वेबसाइट बहुत जल्दी डाउन पड़ने लगेगी, वेबसाइट सही से काम नहीं करेगी। तो यहाँ पे मैंने बात क्या करी, क्या क्या यूज़ होता है। सबसे पहले आपको या तो कोडिंग आनी चाहिए, तो कोडिंग में क्या क्या HTML, जावा और आपको यहाँ पे CSS 3 आनी चाहिए, या फिर आप वर्डप्रेस की सहायता ले सकते हो। अब आपका जो होस्टिंग और डोमेन आपने परचेस किया है तो उसको आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। कनेक्ट कैसे किया जाता है इस पर भी वीडियो आएगी। तो होस्टिंग और डोमेन को आपने कनेक्ट कर दिया और होस्टिंग पे आपने अपनी कोडिंग की जो फाइल बनाई है, जो अपनी वेबसाइट बनाई है, उसको अपलोड कर दी। तो मान लीजिए मेरी वेबसाइट का मैंने पूरी कोडिंग डाल दी अपनी होस्टिंग पे, जो मैंने खरीदा, तो उसमें एक cPanel मिलता है, उसमें मैं अपलोड कर दूंगा अपनी कोडिंग की जो मैंने कंप्यूटर में फाइल बना रखी है। उसके बाद जैसे कोई डालेगा गूगल सर्च इंजन पे, किसी भी सर्च इंजन पे spcracker.com, तो मेरी वो वेबसाइट तुरंत खुल के आ जाएगी। इसको कहते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट, और ये पूरी तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हो। आप बात कर लेते हैं कि वर्डप्रेस से बनाना सही रहेगा या कोडिंग से। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि क्या फ़ायदे हैं वर्डप्रेस से बनाने के, क्या फ़ायदे हैं कोडिंग के। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो बस आज कल में ही आ जाएगी, तो वो आप देखोगे तब आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। पर वर्डप्रेस में वो लोग कर सकते हैं जिनको कोडिंग नहीं आती है, पर थोड़ा बहुत उनको होस्टिंग और डोमेन की नॉलेज है, और थोड़ा बहुत वो किसी चीज़ को मार्जिन और किसी चीज़ का साइज आराम से सेट कर लेते हैं। तो वो बहुत ही आराम से सिर्फ मतलब एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके आराम से वर्डप्रेस से वेबसाइट बना सकते हैं, और बहुत अच्छी वेबसाइट, हर तरीके की वेबसाइट आप बना सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पर अगर कोडिंग आती है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। कोडिंग की मदद से फाइल तैयार कीजिए, होस्टिंग पे फाइल को अपलोड कीजिए, उसके बाद में डोमेन उससे कनेक्ट कीजिए और कर लीजिए। अब बात करते हैं कि बैकएंड में भी कुछ काम होता है। बैकएंड क्या होता है, मान लीजिए वेबसाइट सामने से तो कोई देख रहा है, पर जो डाटा, मान लीजिए आपने किसी से कोई फॉर्म भराया या फिर साइन अप कराया, तो उसने अपना नाम डाला, ईमेल डाला, फोन नंबर डाला, पासवर्ड डाला, तो ये डाटा जो होता है ये सर्वर में सेव होता है। या फिर जो आपकी फोटोज है सर्वर में सेव है। मान लीजिए किसी ने कोई एक फोटो को क्लिक किया, तो सर्वर से आपकी वेबसाइट में जो फोटो आती है तो उसमें भी एक लैंग्वेज काम करती है। उस लैंग्वेज को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बैकएंड लैंग्वेज। बैकएंड में जो पीछे काम कर रही होती है, पीछे रन करती है, सामने आपको नजर नहीं आती है। तो इसमें भी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, पर आप ऐसे में PHP सीख सकते हो, जो कि बहुत ही पुरानी लैंग्वेज है और अभी भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, और फेसबुक जैसी बड़ी वेबसाइट में भी PHP लैंग्वेज यूज़ की जाती है। तो PHP लैंग्वेज आप सीख सकते हो, इसको बैकएंड लैंग्वेज कहते हैं। और ये सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज। तो इसमें आप जब कोडिंग करोगे तो आपको मुख्यतः मतलब मान लीजिए फ्रंट एंड के लिए आपको क्या चाहिए, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। पर बैकएंड के लिए जो डाटा को आपके सर्वर से आपकी वेबसाइट पे लाती है, उसके लिए आपको PHP कनेक्ट करना पड़ेगा। तो PHP भी आपको सीखना पड़ेगा। तो ये 4 ऐसी मतलब कोडिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको होस्टिंग और डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे परचेस किया जाता है, कैसे खरीदा जाता है, साल भर का सब्सक्रिप्शन किस तरीके से कनेक्ट करके अपनी वेबसाइट को अपलोड किया जाता है। तो ये पूरा एक ट्यूटोरियल है जिसको मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। मैं आपको एक वेबसाइट ऐसे कोडिंग की मदद से बना के दिखाऊंगा लास्ट में, जब ये पूरा HTML कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और उससे पहले अभी कुछ दिनों बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं वर्डप्रेस से पूरी वेबसाइट आपको बना के दिखाऊंगा। करीबन 1.5-2 घंटे का वो कोर्स होने वाला है, जिसमें मैं आपको वर्डप्रेस से कोई वेबसाइट बना के दिखाने वाला हूँ। तो वो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप कनेक्ट रहिए हमसे, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो ये होता है कि एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कोडिंग की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है, पैसे क्या लगते हैं। चार्जेस और पैसे सिर्फ उतने ही लगने जितना आप होस्टिंग और डोमेन खरीदते हो, बाकी आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। और बात करते हैं कि अगर आप नहीं खुद से बनाना चाहते हो तो आप किसी से बनवा भी सकते हो, पर बनवाने में होता क्या कि आप उसको फीस दोगे। फीस कम या ज़्यादा भी हो सकती हो, किस तरीके की आप वेबसाइट बनवाते हो, कितना सामने वाला चार्ज करता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो वो कुछ बताया नहीं जा सकता है, वो सामने वाले पर निर्भर करता है कि वो आपसे कितने लेता है, 5,000, 6,000, ये किस तरीके की वेबसाइट बना रहा है। पर अगर आप खुद से बनाते हो तो आपको सिर्फ आपको होस्टिंग का पैसा और डोमेन का ही पैसा देना पड़ेगा। बाकी आपको यहाँ पे कोडिंग का कोई पैसा नहीं लगता। कोडिंग की सिर्फ नॉलेज होती है जो आपको चैनल से सीखनी पड़ेगी, और बाकी कोई यहाँ पे पैसा 1 रुपया भी आपका नहीं लगने वाला है। तो ये पूरा तरीका था जो जिस तरीके से आप एक वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हो, खुद की अपनी पर्सनल वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकते हो। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो या फिर मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके वहाँ पर समझा दूंगा। कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हो आ जाइए इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे मैं आपसे बात करके आपको वहाँ पे भी पूरा समझा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे मैं आपसे बात कर सकता हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको ये पूरी वीडियो समझ में आई हो, आपको पता चल गया हो कि वेबसाइट किस तरीके बनाई जाती है, सारे डाउट क्लियर हो गए हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग और कोडिंग की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। और अगर आप मेरी मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हो, आप भी सोचते हो कि हाँ मैं इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो इस वीडियो को बस लाइक कर दीजिए, क्योंकि इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। किसी और इंसान को ये वीडियो शेयर करना चाहते हो, वो भी अगर कुछ करना चाहता है तो आप उसको शेयर कर सकते हो। आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही था। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।